हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख़ के सबसे मौजज़ाती और ईमान अफ़रोज़ वाक़यात में से एक है। आप अल्लाह के जलीलुल क़दर रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ने रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह के लक़ब से नवाजा। ज़ेल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफ़सील के साथ उर्दू में पेश है। 1. हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बचपन और विलादत की बशारत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम बचपन ही से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती थीं। वो बैतुल मुक़द्दस के एक हुजरे में रहती थीं, जहाँ उनके सरपरस्त हज़रत ज़करिया उनकी देखभाल करते थे। एक दिन अल्लाह ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को एक इंसान की शक्ल में हज़रत मरियम के पास भेजा। उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह आपको एक पाकीज़ा बेटा अता करेगा। हज़रत मरियम ने हैरत से पूछा कि ये कैसे होगा? जबरील ने कहा कि अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है, वो जो चाहता है कुन हो जा के हुक्म से पैदा कर देता है। 2. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाती विलादत। जब विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत मरियम तन्हाई में एक खजूर के खुश्क दरख्त के नीचे चली गईं। वहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनके लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया और खुश्क खजूर के दरख्त से ताज़ा खजूरें फराहम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बग़ैर बाप के अल्लाह के ख़ास मौजज़े से हुई। 3. गहवारे में कलाम और इल्ज़ाम का जवाब। जब हज़रत मरियम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने उन पर तोहमत लगाना शुरू कर दी। हज़रत मरियम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था। चुनांचे उन्होंने बच्चे ईसा की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे कि हम एक छोटे बच्चे से कैसे बात करें। तब अल्लाह के हुक्म से नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं भी मैं रहूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए और हज़रत मरियम की पाकदामनी साबित हो गई। 4. नबूवत और मौजिज़ात। जब आप जवान हुए तो अल्लाह ने आप पर इंजील नाज़िल फरमाई और आपको बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ने आपको ऐसे मौजिज़ात दिए जो पहले किसी को नहीं मिले थे। आप मट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच उड़ने लगता। आप पैदाइशी अंधों को बीनाई अता करते और कोर बल्स के मरीज़ों को छूकर ठीक कर देते थे। आप अल्लाह के हुक्म से मर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आप लोगों को बता देते थे कि वो घर में क्या खाकर आए हैं और क्या जमा करके रखा है। 5. हवारियीन और तबलीग। बनी इसराइल के अक्सर लोग आपके दुश्मन हो गए, लेकिन चंद लोग आप पर ईमान लाए जिन्हें हवारी कहा जाता है। उन्होंने आपका हर हाल में साथ दिया और अल्लाह के दीन की तबलीग में मदद की। 6. आसमान पर उठाया जाना। जब यहूदियों के सरदारों ने देखा कि लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल रहे हैं तो उन्होंने आपको नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने की साजिश रची। उन्होंने उस वक्त के बादशाह को आपके खिलाफ उकसाया। जब दुश्मनों ने उस घर का घेराव किया जहां आप मौजूद थे तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ने दुश्मनों को धोखे में डाल दिया और उनके एक साथी की शक्ल ईसा जैसी कर दी, जिसे उन्होंने सूली दे दी। 7. दोबारा आमद। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे। वो दमश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। आप दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला करेंगे। आपकी वफ़ात के बाद आपको मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया जाएगा। सबक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें अल्लाह पर भरोसा, आजिज़ी और अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन रखने का सबक देती है।